हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। वो इसलिए मैं कहता हूँ ताकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाएगी और उनको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे तो आगे से जितनी भी मेरे वीडियोस होंगे, डिफरेंट वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आती रहेंगी और आपको जानकारियां ऑटोमेटिकली पता चलती रहेंगी, सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला से नोटिफिकेशन जारी हुई है। और मैं इसमें क्या कौन कौन सी पोस्टें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 17 अक्टूबर 2020 को वैसे ये नोटिफिकेशन आई थी। और नोटिफिकेशन ये है कि द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश invites online applications from the eligible and desirous candidates for filling up two vacant posts of junior scale stenographer। तो दो जूनियर स्टेनोग्राफर्स की पोस्टें जो हैं वो उनकी ओपनिंग हुई है। टू वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में ये दो पोस्ट हैं। और इसके बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास 3, दो पोस्टें हैं, दोनों ही अनरिजर्व्ड हैं। पे बैंड रहेगा 10,334,800। ग्रेड पे रहेगी 3,200 प्लस 500 रुपीज। पे प्लस 400 स्पेशल पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप, एंड हैविंग एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट। तो 3 साल का एज ए स्टेनोटाइपिस्ट आपने कहीं काम किया होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और ऑन हायर पोस्ट, या फिर किसी हायर पोस्ट में आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में एक एडिशनल चीज कि आपकी जो स्पीड है वो 90 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, एंड एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैटर dictated within a period of 5 times to the time allotted for the dictation and typing speed in English at 45 words per minute on computers। तो ये कंप्यूटर के लिए 45 वर्ड्स पर मिनट हैं, और जब आप स्टेनोग्राफी करेंगे तो 90 वर्ड्स पर मिनट्स हैं। तो ये कंडीशन है आपके लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुएट होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में आपकी जो स्पीड है वो 90 वर्ड्स की होनी चाहिए स्टेनोग्राफी पे, और 45 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द, ये जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज अफोरसेड कैटेगरी ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव exigencies। The applications are eligible acceptable only in online mode। तो आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही करना है। और जो कैंडिडेट्स लिंक को यूज करते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने रिक्रूटमेंट या रिजल्ट वाला वहां पे टैब होगा, उसको आपने क्लिक करना है, या अनाउंसमेंट वाले बटन पे जाओगे, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे वहां पे आप जाके क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे जाकर के, तो आपका वहां फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको फिल करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 13/11/2020, मतलब 13 नवंबर तक आपके फॉर्म वहां तक पहुंच जाने चाहिए।
The detailed information with regard to the important instructions, rules, regulations, syllabus, fee structure, examination schedule, and mode of payment, etc. The candidates are advised to read carefully the relevant information. तो सारी आपने इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है और ताकि कोई गलती ना हो जाए और आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस जो है वो 340 रुपीज है, प्लस जीएसटी जितना भी आपका लगेगा। कॉमन फॉर ऑल कैटेगरीज, दैट इज जनरल, अनरिजर्व्ड आर आल्सो इंक्लूडिंग ऑल अदर रिजर्व कैटेगरीज। तो अनरिजर्व्ड रिजर्व दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब एज की बात करते हैं। एज जो है कैंडिडेट की मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल तक होनी चाहिए 1/1/2020 तक। मतलब 1 जनवरी तक आपकी जो एज है वो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। और हाउएवर इन द केस द कैंडिडेट बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में वो अलाउड होगी। तो बाकी जो आपको इंफॉर्मेशन है इसकी, द एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको थ्रू एसएमएस अलर्ट, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस पे आपको अलर्ट आ जाएगा एसएमएस के थ्रू अबाउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल, कि एग्जामिनेशन आपके कब होने हैं। और कोई सेपरेट कॉल लेटर आपको नहीं भेजे जाएंगे ऑफलाइन मोड से, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। इसलिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर है अपना, जो आप अपने पास रखते हो नंबर परमानेंट, उसी को ही ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त लिखना है, उस फोन नंबर को, उस मोबाइल नंबर को। इसके अलावा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपना फिर एडमिट कार्ड जो भी होगा वो डाउनलोड अपने करके साथ में लेके जाना है ड्यूरिंग एग्जाम। तो दिस इज द ऑर्डर बाय रजिस्ट्रार जनरल, और 17/10/2020 को ये नोटिफिकेशन आई थी। तो आई होप आपकी आज की जो जानकारी है, 2 पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर की जूनियर स्केल पे, और इसकी इसका जो स्केल है गवर्नमेंट स्केल होगा, और ग्रेजुएशन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। तो आई होप ये जानकारी आपके काफी काम आने वाली है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।